हाय, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर जो हाल ईरान का है, इराक का है, वही हाल अगर इंडिया का हो गया तो वो क्या करेंगे। हम भारतवासी कैसे, मतलब क्या कर सकते हैं। तो अभी तो हम बस इतना कर सकते हैं कि खुद की तैयारी कर सकते हैं। देखो, मैं आज आपसे एक बात बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत एकदम स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि आप लोग, पहली बात तो ये जो वीडियोस आ रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, तो आप जैसे आपके पास कोई भी वीडियो आता है ना, तो हमारी आत्मा गवाही देती है कि ये रियल है या नहीं, या फिर ये फेक है। तो अपने मन से देखो और उसको देखो, उसको समझो। जो चीज़ फेक है वो भी कुछ सिखा के जाएगी। पर इस समय ये जो इस तरह के जो वीडियोस आ रहे हैं, चूजन वेंस को सर्च कीजिए आप, या डायमेंशन शिफ्टिंग की जैसा सर्च कीजिए आप, तो आप लोगों को उस बारे में जानकारी मिलेगी कि युग परिवर्तन क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, तो उस बारे में आपको पता चलेगा। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात, आप ट्रस्ट करिए इस प्रोसेस पे, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ उस और अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, और जब उस और कदम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप वहीं पे रुके रह जाएंगे। फिर जब आपको जब पता चलेगा तब इतनी देर हो जाएगी कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरी आपसे एक बहुत हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप ट्रस्ट करिए। इस समय यूनिवर्स द्वारा इतना कुछ गहन हो रहा है, इतना जब से एक ये कोरोना आया, उसके 2019 से मैं कह सकती हूँ। वैसे तो 2012 में आपने सुना था कि ये युग वो हो रहा है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो देखो, 2012 का एक अल्टीमेटम टाइम दिया, एक टाइम दिया था यूनिवर्स ने, परम ब्रह्म परमात्मा ने, तब युग परिवर्तन होना था। पर उस समय हम बिल्कुल रेडी नहीं थे। शायद हम 1% भी लोग बचाने में, धरती बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं हो पाता उसमें। तब यूनिवर्स, मतलब देखो, वो हमारा पिता है, उसको बहुत बुरा लगता है, पर वो मजबूर है बहुत। तो कि हम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। तब हमारा बुद्धि तत्व इतना विकृत हो गया है, और बुद्धि तत्व को विकृत, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हमें, मतलब फिर से, मतलब ये कह सकते हो कि रिसाइकलिंग का प्रोग्राम चल रहा है इस समय यूनिवर्स का। तो इस समय इस प्रोसेस पे भरोसा करें। दूसरी बात, जैसे इस समय सब कुछ यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों पे जो वीडियोस आ रहे हैं, आप डायमेंशन जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर सर्च करिए, उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। आपको जो सही है उस पर कुछ चैनल में नाम बता दे रही हूँ। एक मनोज के गुप्ता जी का एक ऋषि, सनातन ऋषि के नाम से उनका वीडियो सर्च कीजिए। एक नूर अनंता है, वो बहुत ज़रूरी है इस समय। वो वीडियोस ज़रूर देखिए, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं स्वयं नहीं चलाती। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे जुड़िए और इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। और दूसरी बात, अपनी भक्ति बढ़ाइए। तीसरी बात एक ये कि आने वाला समय ईरान और इराक और रसिया या फिर अमेरिका जैसा होने वाला है। ये मतलब ऐसी स्थिति होने वाली है हमारे देश की भी। मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम से इतनी विकराल स्थिति होगी, पर होगी थोड़ी बहुत ही सही, क्योंकि हमें मतलब बोला गया है कि अब थोड़ा वीडियोस इस तरह के बनाओ कि लोगों को एक तो, और दूसरी बात, एक गुड न्यूज़ भी है कि कलकी भगवान के प्राकट्य का भी समय आ रहा है। पर वो प्रकट होंगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाथ बढ़ा के ऐसे आ जाएंगे और हम जान लेंगे। वो हमारे बीच भी ऐसे रहेंगे, इतना साधारण रहेंगे कि शायद हम उनको पहचान ना पाए। तो हमें भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमें ऐसी सुदृष्टि देना, ऐसी दृष्टि देना जिसमें हम उनको पहचान ना सके। कहीं दुर्योधन की जैसी दृष्टि हमें ना दे देना कि उनके साथ रहें और उन्हीं से पैर करते रहें। और अगर आप उम्मीद करते हो कि भगवान आएंगे और ऐसे खूब चमत्कार दिखाएंगे, और लोग जैसे, देखो अब स्थिति बहुत ख़राब होगी। आप लोगों के भगवान जैसे आएंगे तो आपको पता भी चलेगा, तो आप उम्मीद करोगे कि भगवान हमारे, मतलब लोगों की रक्षा क्यों नहीं करते। भगवान है तो लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे, भगवान है तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे, भगवान है तो। देखो, राम की भी एक अपनी मर्यादा थी।
जबकि ये 108 कलाओं से सुसज्जित होकर आ रहे हैं, फिर भी उनकी कुछ एक मर्यादा है। इस धरती की कुछ एक रूल है, उस धरती के नियमानुसार ही वो काम करेंगे। उनको जो करना है वो उनको अच्छे से पता है वो उनको क्या करना है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो ऐसा नहीं समझना है हम लोगों को कि ये भगवान है तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हमें अपने लेवल पे कुछ तैयारियां करनी है। हमें हो सकता है कुछ समय के लिए हमारे यहाँ से लाइट चली जाए, हो सकता है कि हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम है यही ठप पड़ जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे चुनिंदा वीडियोस हैं, जैसे नूर अनंता या मनोज के गुप्ता के कुछ वीडियोस हैं, उनको आप देखिए, उनसे सर्च कीजिए और कुछ नोट्स बनाइए कुछ खास डेट्स के। और इसमें ये भी बोला गया है कि भूख प्यास पे कंट्रोल करिए। देखिए सब लोग सीख रहे हैं, इस समय ज़िंदगी बहुत सर्वाइव के मोड पर है। हम लोगों को जाने कब बोल दिया गया था कि खाना थोड़ा थोड़ा खाओ, और मतलब ऐसे ऐसे खाओ कि मतलब बिना खाना खाए भी जीना पड़ जाए, मतलब बहुत तो जी सको। पर कहाँ ऐसा होता है कि खाना खा रहे हैं, पूरे घर वाले खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, तो तुम कैसे नहीं, किससे कह दोगे कि तुम खाना नहीं खाओ भाई होते हुए भी। तो तुम कहते हो घर वाले, हमारा खुद घर वाले ही मजाक उड़ा रहे हैं। जब घर वाले भरोसा नहीं करते हैं तब बाहर के लोगों का भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर देखो हमारा ये कर्तव्य है और परमात्मा ने हमें ये काम दिया है, कैसे दिया है, क्यों दिया है। तो मैं आपको ये भी बताऊं, ये भी हमें भी ऑनलाइन हमने भरोसा किया, हमें इंट्यूशन आई, फिर हमें धीरे धीरे करके मतलब हमें शुरू में एकदम से, क्योंकि हम अभी इतना ध्यान नहीं लगा पाते हैं कि हमारी चीज़ एकदम से ऐसे कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं जो यूनिवर्स के तरफ से हैं, उनमें उनको एकदम से फेक मत समझिए। परमात्मा वो कर सकता है। ये एआई और ये जो छोटे छोटे भगवानों के जो तस्वीरें आ रही हैं, ये सब यूं ही नहीं है, वो परमात्मा द्वारा ही रचित है। वो कैसे जाता लोगों के बीच में कि घर घर जाके भगवान का वो करता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो चीज़ 2012 में विनाश होना था वो उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, टाइम अपना आगे बढ़ाया है कि 2027 और 28 के 2026 से 27 और 28 के बीच में। तो 26 से शुरू हो जाएगा और 28 शायद इसका, 27 लास्ट शायद इसका मतलब लास्ट का समय है। तो ये समझिए कि इस समय बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, हमें परमात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। हमें ईमानदारी, प्रेम, भक्ति, त्याग, ये सब चीज़ें अब सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे जीवन में भी कहते हैं उतरनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहती थी मैं पूरी तरह से कह पाई हूँ कि नहीं कह पाई हूँ। मेरा बस इतना ही है कि प्लीज़ भक्ति करिए और यूट्यूब पे भरोसा करिए, हम लोगों के वीडियोस पे भरोसा करिए। हम आप जैसे ही हैं, हम आप जैसे एकदम से नॉर्मल है। हमने भी नहीं जाना था कि हम कौन है, पर हमें बताया गया कि तुम मतलब ऐसे हो। फिर हमारी कुछ चूजन वंश की कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे सिरकट चीज़ें जो बचपन से वो ढो रहे थे, वो उनके लिए एक तकलीफ थी। वो किसी को बयां नहीं कर सकते और वो किसी को बताना इजाज़त भी नहीं है हम लोगों को। तो हम लोगों को अब हमें आप लोगों को ये साबित नहीं करना है कि हम क्या हैं, हमारी बात आप मानिए, हम बड़े सुपरस्टार हो रहे नहीं। आप बस वो बात सुन लीजिए जिसमें आपका फ़ायदा हो। तो पहली बात तो कुछ अगर आपके पास पैसा है तो आप सोलर पैनल लगवा लीजिए। सोलर पैनल अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ कैंडल्स, बहुत सारी कैंडल्स, मैं तो कह सकती हूँ काफ़ी सारी कैंडल्स, माचिस और कुछ मेडिसिन्स और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो मतलब रखे जा सकते हैं। देखो अगर हमारे पास लाइट नहीं है तो चलो हम कहीं से लकड़ी वकड़ी लेके भोजन बना सकते हैं, पर एक और मुझे तो ऐसा लगता है इस समय जैसे गेहूं है, आटा हम कितने दिन भाई अगर 5-6 महीने के लिए अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो हम कैसे करेंगे। तो इस समय गेहूं, चावल, दाल, ये चीज़ें मतलब घर में ऐसा तो हो कि कम से कम 2-3 महीने के लिए, 2 महीने 3 के लिए तो रख ही लो, कुछ भी करके। नहीं है कुछ तो केवल चावल ही रख लो, नमक चावल हो जाएगा, वही नमक ला के रख लो। कुछ नहीं है तो नमक चावल खा सकते हैं। मेरी इन बातों पे बहुत गौर करिएगा आप, क्योंकि अब स्थिति ख़राब होने वाली है। हमको बोला गया है कि ऐसे वीडियोज़ डालो आप। और एक गुड न्यूज़ भी है कि परमात्मा का प्राकट्य भी इसी बीच हो सकता है। मुझे पूरा कन्फर्मेशन तो नहीं है, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, कुछ भी नहीं पता। पर मुझे इंट्यूशन आए और मुझे बोला भी जा रहा था कि आप लोग ऐसे बोलो कि लोग तैयार हों।
तो मेरी आपसे विनती है कि कृपा करके आप लोग भरोसा करिए और खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करिए। अगर आपके पास पैसा है तो सोलर पैनल लगवाइए और कुछ चूज़न बेंच की और चूज़न बेंच को सर्च करके उनको सुनिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। सब लोग मिलजुल कर चलते हैं ना सतयुग के उस पावन धारा पर। धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।